क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो ज्यादा मेहनत नहीं करता, फिर भी हर सफलता उसी के नाम हो जाती है? और दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन जब इनाम मिलने का समय आता है तो उनके हिस्से में सिर्फ तालियां बजाना रह जाता है। आपने भी शायद कभी महसूस किया होगा कि आपने मेहनत की, लेकिन पहचान किसी और को मिल गई। और उस पल दिल में एक सवाल उठता है, क्या मेहनत करना ही काफी नहीं है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी है, या शक्ति की दुनिया में कोई और खेल भी चलता है? 48 लॉज ऑफ पावर का 7वां नियम इसी कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यही वह नियम है जिसे समझकर कई लोग आगे बढ़ते हैं और जिसे न समझने वाले पीछे छूट जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह नियम आपको बेईमान बनने की सलाह नहीं देता, बल्कि यह आपको दुनिया के उस खेल को समझाता है जो अक्सर हमारी आंखों के सामने खेला जाता है। अगर आप इस खेल को नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपकी सालों की मेहनत किसी और की सफलता बन जाए। मान लीजिए एक कंपनी में 2 कर्मचारी काम करते हैं। पहला कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, हर प्रोजेक्ट में अपना 100% देता है, लेकिन वह अपने काम को दिखाने में कमजोर है। दूसरा कर्मचारी उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन उसे पता है कि किससे काम करवाना है और कब अपने काम को सही तरीके से प्रस्तुत करना है। जब बॉस के सामने रिपोर्ट जाती है तो पहचान किसे मिलती है? अक्सर उसी व्यक्ति को जो काम को सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है, या कई बार दूसरों की मेहनत का श्रेय भी अपने नाम कर लेता है। यही वह जगह है जहां बहुत से मेहनती लोग हार जाते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में राहुल नाम का एक कर्मचारी था। राहुल बेहद मेहनती था। नई तकनीकें सीखना, रात तक ऑफिस में रुकना और हर मुश्किल समस्या का समाधान निकालना उसकी आदत थी। एक दिन कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। राहुल ने महीनों तक मेहनत करके पूरा सिस्टम तैयार किया, लेकिन उसका मैनेजर हर मीटिंग में उसी काम को अपने शब्दों में समझाता रहा। क्लाइंट को लगा कि पूरा आइडिया उसी मैनेजर का है। प्रोजेक्ट सफल हुआ, कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ और साल के अंत में बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड राहुल को नहीं, उसके मैनेजर को मिला। राहुल टूट गया। उसे लगा मेहनत का कोई मतलब नहीं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने काम तो किया, लेकिन कभी यह सुनिश्चित नहीं किया कि सही लोग उसके योगदान को भी जाने। ऐसी घटनाएं केवल कहानियों में नहीं, असल जिंदगी में भी होती है। इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया महान आविष्कारक के रूप में जानती है। उसका नाम था थॉमस एडिसन। एडिसन के नाम पर 1000 से भी ज्यादा पेटेंट दर्ज हैं, लेकिन उनकी प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की पूरी टीम काम करती थी। कोई प्रयोग करता था, कोई डिजाइन बनाता था, कोई मशीन तैयार करता था, और एडिसन पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व करते थे। आज इतिहास सबसे ज्यादा उनका नाम याद रखता है। यह उदाहरण दिखाता है कि बड़े काम अक्सर टीम करती है, लेकिन पहचान अक्सर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से जुड़ जाती है। यहीं से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत को कभी सामने नहीं लाएंगे, तो कई बार आपकी कहानी का हीरो कोई और बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको किसी और की मेहनत का श्रेय चुराना चाहिए। आज के समय में सबसे महान नेता वही माने जाते हैं जो अपनी टीम को सम्मान देते हैं और सफलता मिलने पर उसका श्रेय भी बांटते हैं। इस कानून की असली सीख दूसरों का हक छीनना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कहीं कोई आपकी मेहनत का फायदा तो नहीं उठा रहा। अपने काम का रिकॉर्ड रखिए, जरूरी ईमेल भेजिए, मीटिंग में अपना योगदान स्पष्ट बताइए, और जब सही समय आए तो आत्मविश्वास के साथ अपने काम की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। याद रखिए, सिर्फ मेहनती होना ही काफी नहीं, स्मार्ट होना भी जरूरी है। 48 लॉज ऑफ पावर हमें आदर्श दुनिया नहीं दिखाती, यह हमें वास्तविक दुनिया की रणनीतियां समझाती है। हर नियम अपनाने के लिए नहीं होता, कुछ नियम इसलिए होते हैं ताकि आप दूसरों की चाल पहचान सकें और खुद उसका शिकार बनने से बच सकें। अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे लेकिन अपनी मेहनत की पहचान नहीं बनाएंगे, तो कोई और आपकी मेहनत पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर सकता है। इसलिए मेहनत कीजिए, सीखते रहिए, अपनी टीम का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी मेहनत को कभी अदृश्य मत होने दीजिए, क्योंकि मेहनत आपको काबिल बनाती है, लेकिन सही पहचान आपको शक्तिशाली बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर उनका श्रेय कोई और ले जाता है। और अगर आप 48 लॉज ऑफ पावर के अगले नियम को भी इसी तरह गहराई से समझना चाहते हैं, तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।